नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी आज धर्मशाला में जोरदार स्टेडियम में विशाल प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कल रात से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुद तैयारियों का जायजा भी लिया और आपको बता दें, आज यहाँ प्रदेश सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए उन सभी को लेकर यह रैली निकाली जाएगी। वहीं प्रदर्शन से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार का पूरा होने जा रहा है 11 तारीख को। आज हम पूछते हैं क्या हुआ उन गारंटियों का जो 10 गारंटी आपने दी थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने से पहले, सदन में प्रवेश करने से पहले सभी विधायकों की एक बैठक में एक फैसला हुआ और फैसला ये हुआ कि हम प्रदर्शन की शुरुआत यहाँ से करेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब लोग आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में आज जोरावर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और आज ये प्रश्न भी पूछने का है कि विधानसभा में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन अब विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं वो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे हैं। चाहे वो नौजवान पिछले कल विद्यार्थी परिषद के यहाँ पर आए थे, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने भी की। कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। दृष्टि बाधित शिमला में सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी, जो पैरा वर्कर और यहाँ पर जो पार्ट टाइम वर्कर, सारे जितने भी आ रहे हैं आजकल के दिनों में, सब सरकार उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं। ओबीसी के लोग अपना हक मांगने के लिए आए, सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तो 3 साल के कार्यकाल में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार से जारी है आज और बड़ी रैली का यहां पर आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग भी अब पहुंचने लगे हैं। कल देर शाम से ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता स्टेडियम में पहुंचने लगे हैं। आज ये बड़ा विरोध प्रदर्शन, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी यहां पर नजर आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के जो बड़े तमाम चेहरे हैं वे भी यहां पर नजर आएंगे। 10 गारंटियां जिनकी कांग्रेस ने बात की थी, सरकार ने बात की थी, उनका क्या हुआ, ये सवाल है विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का और बीजेपी के तमाम नेताओं का। जोरावर स्टेडियम में आज ये भव्य प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा और प्रदेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में आज ये बड़े नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी मुद्दा उठा और लगातार वहां सरकार को विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। हमलावर थी विपक्ष पूरी तरीके से और एक बार फिर आज ये बड़ी रैली, बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जोरावर स्टेडियम में बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तमाम किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, क्या यहां पर देखने को मिलेगा, प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचेंगे और प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। और कल देर शाम से ही लगातार बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। जोरावर स्टेडियम में ये बीजेपी का भव्य प्रदर्शन और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। धर्मशाला में विधानसभा एक बार
फिर गरमाई और यहाँ पर भी विपक्ष ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथ लिया। कई मुद्दों पर, खासकर बेरोजगारी के मुद्दों पर और उनकी गारंटियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया और आज ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जोरावर स्टेडियम में भव्य ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन आज बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और हिमाचल सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अब पूरी तरीके से तैयार है। धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में बीजेपी आज ये भव्य प्रदर्शन करने जा रही है और मौजूदा सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी रणनीति बन चुकी है और आज ये प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई लोग यहाँ पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाएंगे, कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे। तो प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और लगातार विपक्ष पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। मौजूदा सरकार पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कई मुद्दों पर बीजेपी यहां पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सुक्खू सरकार को घेरती हुई यहां पर बीजेपी साफ नजर आ रही है। लगातार आपको बता दें, लंबे वक्त से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर हो, आपदा के मुद्दे को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार को घेर रही है। सुक्खू सरकार से कई सवाल अब तक किए जा चुके हैं और आज इसी कड़ी में ये भव्य प्रदर्शन होने जा रहा है। जोरावर स्टेडियम में बीजेपी ये भव्य प्रदर्शन करेगी और यहां पर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कल देर शाम से ही स्टेडियम में जुटना शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में यहां पर आज बीजेपी के कार्यकर्ता जुटेंगे, आम लोग जुटेंगे और इसी के साथ प्रदेश सरकार को यहां घेरा जाएगा, उनसे सवाल किए जाएंगे। 10 गारंटियां जो मौजूदा सरकार ने दी थी चुनाव के वक्त, जो सुक्खू सरकार ने जनता से वादा किए थे, उनके वादा खिलाफियों को लेकर यहां पर बीजेपी हमलावर नजर आएगी और ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और तैयारियां पूरी कर ली गई है, स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और प्रगाढ़ रूप लेते हुए नजर आएगा। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आज हिमाचल सरकार को विपक्ष घेरने जा रहा है और लगातार आपको बता दें, लंबे वक्त से खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भव्य प्रदर्शन कर रही है, विशाल प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो विशाल प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से प्रदेश सरकार को यहां पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष और लगातार आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं, सुक्खू सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कई सवाल अब तक बीजेपी के नेता पूछ सके हैं, कार्यकर्ता पूछ चुके हैं और बड़ी संख्या में यहां पर 10 गारंटी, जिन गारंटियों के बल पर मौजूदा सरकार बनी, उन गारंटियों का जिक्र किया जा रहा है। ये गारंटी अब तक पूरी क्यों नहीं की गई, ऐसे सवाल तमाम सुक्खू सरकार से किए जा रहे हैं और आज ये विशाल प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कल देर शाम से ही लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला कल देर शाम से ही शुरू है और ये प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। तो प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और सुक्खू सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बन चुकी है। सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कामेश्वर जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, देखिए लगातार जो बीजेपी है
मौजूदा सरकार पर हमलावर है। और आज ये जो बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्या इस वक्त अपडेट्स है, क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, खासकर जो कांग्रेस सरकार जो 3 साल का जश्न यानी कि 11 दिसंबर को मनाने जा रही है, इसको लेकर अगर देखा जाए, पहले तो सदन के बाहर ही जो विपक्ष है उन्हें जो पटका लेके पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डिजास्टर का जो पैसा है वो 3 साल के जश्न में मनाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें जरावर स्टेडियम की, तो वहां पर जो तमाम जो कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं, लगभग जो देखा जा रहा है 10 बजे के बाद जो भारी संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे। ऐसे में जो सांसद अनुराग के अलावा जो श्रीकांत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत अनेक जो विधायकगण है और अन्य जो कार्यकर्ता है वहां पर उपस्थित रहेंगे। अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। वहीं अगर देखा जाए, जिस तरीके जो प्रदेश में आपदा अत्यधिक आई है, सबसे अधिक जो नुकसान हुआ मंडी जिला में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस सरकार है यानी कि 11 दिसंबर को जो जश्न यानी कि 3 वर्षों का बनाने जा रही है, वो जिला मंडी में बनाने जा रही है, जिसका वो विरोध करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल एक यानी कि सेल फॉर हिमाचल, जिस तरीके से कल यानी कि 118 में जो संशोधन किया जा रहा है उसको लेकर भी आज उन्होंने तीखा आवाज करते हुए कहा कि जो कांग्रेस सरकार है वो जो हिमाचल प्रदेश को बेचने के कगार पर ला रही है और कल इस यानी कि 118 में संशोधन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर आज जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, कांग्रेस सरकार के सत्ता आने से पहले जो 10 गारंटियां दी थी, जिसमें चाहे 1 साल में 1 लाख नौकरी था, 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी, या गाय और दूध का भैंस यानी कि 80 और 100 रुपए लीटर, और प्रत्येक महिला को 1500 रुपए जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। इसके अलावा ओपीएस समेत तमाम जो गारंटी दी थी, जिसमें 2 रुपए के हिसाब से गोबर किया जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि एक भी गारंटी जो सुचारू रूप से जो प्रदेश सरकार ने पूरी नहीं की। इसके अलावा उन्होंने तीखा वार करते हुए अधिकारी पर बोला, जिस तरीके से बीते दिन जो दृष्टिबाधिक द्वारा प्रदेश सचिवालय के बाद धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, ऐसे में जो महिला एसडीएम यानी कि ओशिन शर्मा द्वारा यह कहा गया था कि सीएम के खिलाफ कोई भी नारेबाजी नहीं की जाएगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो दोहरी प्रणाली यहाँ पर अपनाई जा रही है। अगर देखा जाए, एक तरफ जहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुतला फूका जाता है, लेकिन वही जो एक शांतिपूर्ण तरीके से जहां प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बावजूद वो अधिकारी का जो ये ऐसा रूप देखने को मिला, ये बहुत ही निंदनीय है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 3 वर्षों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार ने यानी कि 3 वर्षों में 40,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, जबकि भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि 5 वर्ष में कुल मिलाकर यानी कि 19,000 करोड़ ही ऋण लिया था। तो ऐसे में जो प्रदेश में जो संस्थान, अगर देखा जाए चाहे शिक्षा संस्थान है या अन्य जो संस्थान है, उन्हें बंद करने का कार्य जो प्रदेश सरकार ने किया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो ये जश्न है किस लिए मनाया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा भी अत्यधिक आई है और उसके बावजूद भी जो देखा जा रहा है बंदरबांट देखने को मिल रही है। प्रदेश की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। और वहीं अगर बीते दिन का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस द्वारा वहां पर जो व्यवहार किया गया था, जिसमें यानी कि 7 जो पुरुष तथा 2 छात्राएं थी जिन्हें गंभीर चोटें आई। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भी है वो भी डगमगा गई है। और खासकर अगर गारंटी की बात करें तो प्रदेश में कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। ऐसे में जो जश्न, और खासकर वो भी मंडी जिला में मनाया जा रहा है, जहां पर अगर देखा जाए चाहे सिराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें या नाचन, करसोग और धर्मपुर में अत्यधिक नुकसान हुआ है, उसके बावजूद वहां पर जो जश्न बना वो बहुत ही निंदनीय है। जी कामेश्वर, जैसा कि आपने बताया कि जश्न मनाना निंदनीय है और जो फोकस है इस जश्न को लेकर और जो नुकसान हुआ है प्रदेश भर में उसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जोरावर स्टेडियम में जो ये आज विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, इसमें कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? कितने लोग यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आएंगे सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, जो देखा जा रहा है प्रत्येक यानी कि देखा जाए जो देखा जा रहा है कि हर पंचायत से कुछ लोग आए जा रहे हैं, खासकर हर ब्लॉक से भी बंदे को बुलाया गया। को अनुमान लगाया जा रहा है 5 से 7 हजार के बीच यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता रोष व्यक्त करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए डिजास्टर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार अत्यधिक नुकसान देखने को मिला। चाहे 2023 की बात करें या 2025 की बात है, 2023 में भी लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है, जबकि इस वर्ष में यानी कि 9,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
बेघर है और सर्दी चरम सीमा पर है। अक्सर जो देखा जाता है नवंबर और दिसंबर में भारी सर्दी हो जाती है, लेकिन उन्हें बसाने की और कोई कार्य नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो तमाम जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश के, खासकर बेरोजगारी की अगर हम बात करें, तो जो सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज जो युवा है वो सड़कों पर है। और वहीं जो देखा जा रहा है, कभी वन मित्र तो कभी अन्य मित्र जो योजना लाई जा रही, इससे कहीं ना तो कहीं जो आउटसोर्स से भी कहीं ना तो कहीं जो युवा है वो परेशान है। जबकि अगर कांग्रेस सरकार सताने से पहले जिस तरीके से कहा था कि 58 साल की यानी कि पक्की नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो आउटसोर्स लगाए जा रहे हैं, इससे भी कहीं ना तो कहीं रोष है। ऐसे में कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ता यानी कि तमाम संख्या में जोरावर स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं कांग्रेस जो लगातार जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर या अन्य विधायकों की अगर हम बात करें, जो भाजपा विधायक, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो गारंटियां थी वो कोई भी गारंटियां जमीनी स्तर पर नहीं है। जबकि हम अगर कर्जों की बात करें तो जिस तरीके से 3 वर्ष में ही जो कांग्रेस सरकार ने 40,000 करोड़ से अधिक ऋण लिया है, जबकि अगर हम भाजपा की बात करें तो 5 वर्षों में लगभग 19,000 करोड़ का ऋण लिया था। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, विकास के नाम पे कोई भी कार्य नहीं किया गया, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और तमाम जो भाजपा नेताओं का। फिलहाल अगर देखा जाए इस समय लगभग जो जोरावर स्टेडियम में अधिकांश जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं, ग्राउंड में अधिकांश भर चुका है। कुछ ही देर के पश्चात वहां पर जो बड़े नेतागण है, अनुराग ये प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलेगा कामेश्वर, और देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी तैयारियां यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई हैं और कौन कौन से मुद्दों को बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से उठाया जाएगा। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कामेश्वर आपका शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।